नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पौराणिक कथाओं के मेरे इस चैनल में स्वागत है। आइए योगिनी एकादशी के व्रत के बारे में हम जानते हैं। धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से ही जातक को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और शुभ फल प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि एकादशी व्रत बिना कथा का पाठ करने से अधूरा होता है। तो आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग लोक में कुबेर नाम का राजा रहता था। वह शिव भक्त था, रोजाना महादेव की पूजा किया करता था। उसका हेम नाम का एक माली था जो हर दिन पूजा के लिए फूल लाता था। माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वो बेहद सुंदर थी। एक बार जब सुबह माली मान सरोवर से फूल तोड़कर लाया, लेकिन कामासक्त होने की वजह से वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद करने लगा। राजा को उपासना करने में देरी हो गई, जिसकी वजह से वह क्रोधित हुआ। ऐसे में राजा ने माली को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने ईश्वर की भक्ति से ज़्यादा कामासक्ति को प्राथमिकता दी। तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा और तुम धरती पर स्त्री वियोग और कुष्ठ रोग का सामना करोगे। इसके बाद वह धरती पर आ गिरा, जिसकी वजह से उसे कुष्ठ रोग हो गया और उसकी स्त्री भी चली गई। वह कई वर्षों तक धरती पर कष्टों का सामना करता रहा। एक बार माली को मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए। उसने अपने जीवन की सारी परेशानियों को बताया। ऋषि को माली की बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। ऐसे में मार्कंडेय ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया और कहा कि इस व्रत करने से तुम्हारे जीवन के सभी पाप खत्म होंगे और तुम पुनः भगवान की कृपा से स्वर्ग लोक प्राप्त करोगे। माली ने ठीक वैसा ही किया। उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसकी कृपा से भगवान विष्णु ने उसके समस्त पापों को क्षमा कर दिया और पुनः स्वर्गलोक में स्थान प्रदान किया। दोस्तों, एकादशी तिथि सभी शुभ तिथियों में से एक है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। हर माह में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा कर व्रत कथा का पाठ करना या फिर उसे सुनना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।